कमाल की बात कही है कि अगर आवाज़ ऊंची हो तो बहुत कम लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत से लोग सुनते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है जतिन सिंह। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। एक व्यक्ति था, उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल से चल रही थी। वो सुबह जॉब पे जाता था, रात को आता था, अपने लिए खाना खाता था और फिर सो जाता था। तो कुछ दिनों से ऐसा चल रहा था कि जब वो 4 रोटी बनाता था तो जब वो खाना खाने आता था तो उसे सिर्फ 3 ही रोटी मिलती थी। तो उसने सोचा कि चलो आज मैं पता लगा कर ही रहूँगा कि मेरी एक रोटी जाती कहाँ है। तो फिर वो पीछे छुप गया और उसने देखा कि एक चूहा उसकी एक रोटी लेके जा रहा है। तो फिर वो उस चूहे को पकड़ने लगा और उसके पीछे गया और उससे कहा कि तुम मेरी रोटी क्यों चुरा रहे हो। तो वो चूहा कहता है कि तुम्हारे पास तो 3 रोटी पहले से ही बची है, कम से कम मुझे ये एक रोटी अपने हक की तो लेके चले जाने दो। तो फिर वो व्यक्ति उस चूहे से कहता है कि अगर तुम ये मेरी 3 रोटी में से एक रोटी और ले जाओगे तो फिर मैं क्या खाऊंगा। वैसे भी मैं तो बहुत ज़्यादा गरीब आदमी हूँ, मैं ऑफिस से आके सिर्फ 4 रोटी बनाता हूँ और अगर तुम मेरी उसमें से एक और रोटी ले जाओगे तो फिर मैं क्या खाऊंगा। तो फिर वो चूहा कहता है कि मुझे एक तुम्हारी लाइफ के लिए सॉल्यूशन पता है कि तुम अपनी लाइफ कैसे सुधार सकते हो। तो फिर वो चूहा उस व्यक्ति से कहता है कि तुम एक काम करो, तुम बुद्ध के आश्रम चले जाओ, तुम्हें वहाँ अपनी प्रॉब्लम्स के सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो फिर वो व्यक्ति कहता है कि ठीक है, मैं बुद्ध के आश्रम चले जाता हूँ। फिर वो व्यक्ति उस चूहे पर विश्वास करके बुद्ध के आश्रम के लिए निकल जाता है। फिर चलते चलते रात हो जाती है, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा था, उसे दूर दूर तक कोई भी घर दिखाई नहीं देता। फिर वो थोड़ा आगे जाता है तो उसे एक हवेली दिखाई देती है। तो फिर वो उस हवेली का दरवाज़ा खटखटाता है और एक फिर औरत बाहर आती है। फिर वो व्यक्ति उस औरत से कहता है कि क्या मैं आपके घर में एक रात के लिए रुक सकता हूँ। तो फिर वो औरत कहती है कि तुम मेरे घर में रुक सकते हो, पर तुम जा कहाँ रहे हो। तो फिर वो व्यक्ति कहता है कि मैं बुद्ध के आश्रम जा रहा हूँ। तो फिर वो औरत कहती है कि वाह, वो तो बहुत अच्छी जगह है, अगर तुम बुद्ध के आश्रम जा ही रहे हो तो क्या तुम मेरा एक प्रश्न का उत्तर लेके आ सकते हो। तो फिर वो व्यक्ति कहता है हाँ, मैं आपके प्रश्न का उत्तर ले आऊँगा। तो फिर वो औरत कहती है कि मेरी एक 20 साल की लड़की है, वो जब से पैदा हुई है उसने एक शब्द भी नहीं बोला है, तो तुम बुद्ध से ये पूछना कि मेरी बेटी बोलना कब शुरू करेगी। तो फिर वो व्यक्ति कहता है कि ठीक है, मैं आपका ये प्रश्न पूछ लूँगा। फिर जब वो सुबह उस हवेली से निकलता है तो रास्ते में जाते जाते पहाड़ आने शुरू हो जाते हैं। तो फिर उस व्यक्ति को एक बहुत ही बड़ा पहाड़ दिखाई देता है। फिर वो व्यक्ति सोचता है कि मैं इस पहाड़ को कैसे पार करूँगा। तो फिर उसे वहाँ एक जादूगर दिखाई देता है। फिर वो जादूगर से पूछता है कि यहाँ से कोई छोटा रास्ता है जिससे मैं इस पहाड़ को पार कर सकूँ। तो फिर वो जादूगर कहता है कि नहीं, यहाँ से कोई भी रास्ता नहीं है, तुम्हें पूरा पहाड़ चढ़ के और फिर उतरना पड़ेगा, यही एक रास्ता है। तो फिर वो व्यक्ति कहता है कि ऐसे तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊँगा। तो फिर वो जादूगर कहता है कि तुम जा कहाँ रहे हो। तो फिर वो व्यक्ति कहता है कि मैं बुद्ध के आश्रम जा रहा हूँ। फिर जादूगर कहता है कि वो तो बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है, क्या तुम मेरा एक प्रश्न बुद्ध से पूछ सकते हो। फिर वो व्यक्ति कहता है कि तुम्हारा प्रश्न क्या है। फिर जादूगर उसे बताता है कि मैं इन पहाड़ों पर 1000 सालों से तपस्या कर रहा हूँ जन्नत में जाने के लिए, पर मैं तब भी जन्नत में नहीं जा पा रहा हूँ, तुम ये प्रश्न बुद्ध से ज़रूर पूछ लेना। फिर वो व्यक्ति कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा ये प्रश्न बुद्ध से ज़रूर पूछ लूँगा। फिर वो जादूगर अपनी छड़ी घुमाता है और उस व्यक्ति को पहाड़ों के पार पहुँचा देता है। फिर रास्ते में जाते जाते एक बहुत ही बड़ी नदी आती है। अब बुद्ध के आश्रम जाने के रास्ते में बस ये एक ही कठिनाई होती है, जो कि थी ये नदी। फिर उस व्यक्ति को एक बहुत बड़ा सा कछुआ दिखाई देता है। फिर वो व्यक्ति उस कछुए के पास जाके पूछता है कि क्या तुम मुझे ये नदी पार करा सकते हो। तो फिर वो कछुआ कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें ये नदी पार करा दूँगा। फिर
वो व्यक्ति कछुए के ऊपर बैठ जाता है और वह कछुआ नदी पार करने लगता है। फिर कछुआ उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। फिर वो व्यक्ति कहता है कि मैं बुद्ध के आश्रम जा रहा हूँ। फिर कछुआ भी यही बात बोलता है कि वो तो बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है, क्या तुम मेरा एक प्रश्न बुद्ध से पूछ सकते हो। तो फिर वो व्यक्ति कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारा प्रश्न पूछ लूँगा, तुम मुझे बता दो कि तुम्हारा प्रश्न क्या है। फिर वो कछुआ कहता है कि मैं लगभग 500 सालों से इस नदी में घूम रहा हूँ, पर मैं ड्रैगन नहीं बन पा रहा हूँ। प्लीज़ तुम ये प्रश्न बुद्ध से पूछ लेना कि मैं ड्रैगन कब बनूँगा। तो फिर वो व्यक्ति कहता है कि ठीक है। फिर थोड़ा चलने के बाद भी बुद्ध का आश्रम आ जाता है। फिर वो व्यक्ति बुद्ध का प्रवचन सुनता है और फिर बुद्ध कहते हैं कि अब जो भी तुम्हारे प्रश्न हैं वो तुम मुझसे पूछ सकते हो, पर तुम्हें मैं एक शर्त देता हूँ कि तुम मुझसे सिर्फ 3 ही प्रश्न पूछ सकते हो। फिर वो व्यक्ति बैठा बैठा सोचता है कि वो किसका क्वेश्चन ड्रॉप करे और किसका क्वेश्चन पूछे। फिर पहले उसके दिमाग में उस औरत की तस्वीर आती है जिसकी बेटी बोल नहीं पाती। फिर उसे दिखाई देता है कि वो औरत बहुत ज़्यादा दुखी है। फिर दूसरी तस्वीर उसके दिमाग में जादूगर की आती है जो कि 1000 सालों से बर्फीले पहाड़ों पर तपस्या कर रहा है जन्नत में जाने के लिए। फिर तीसरी तस्वीर उसके दिमाग में उस कछुए की आती है जो कि लगभग 500 सालों से उस नदियों में घूम रहा है। फिर उसके बाद वो व्यक्ति सोचता है कि क्यों ना मैं उन तीनों का ही प्रश्न पूछ लूँ। मेरी लाइफ तो कैसे ना कैसे गुजर ही रही है, मैं जॉब पे जाता हूँ, आता हूँ और अपना पेट तो भर ही लेता हूँ, पर वो तीनों व्यक्ति तो बहुत ज़्यादा परेशान है, मैं उनका ही प्रश्न पूछ लेता हूँ। फिर वो व्यक्ति बुद्ध के पास जाता है और पहला प्रश्न पूछता है कि वहाँ पे एक हवेली है, वहाँ पे एक औरत रहती है जिसकी बेटी 20 साल की है, तो वो बोलना कब शुरू करेगी। तो फिर वो बुद्ध कहते हैं कि जब उस लड़की की शादी हो जाएगी तब वो लड़की पहला शब्द बोलेगी। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से दूसरा सवाल पूछता है कि वो जादूगर जो बर्फीले पहाड़ों पर 1000 साल से तपस्या कर रहा है वो जन्नत में कब जाएगा। तो बुद्ध कहते हैं कि जब वो जादूगर अपनी छड़ी छोड़ देगा तो वो तभी जन्नत में चला जाएगा। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से तीसरा सवाल पूछता है कि जो वो कछुआ है जो नदी में 500 साल से घूम रहा है वो ड्रैगन कब बनेगा। तो बुद्ध कहते हैं कि जब भी वो अपना शैल छोड़ देगा वो ड्रैगन बन जाएगा। तो फिर वो व्यक्ति आश्रम से निकल जाता है। पहले उसे वो कछुआ मिलता है और वो उसे बताता है कि जिस दिन भी तुम अपना शैल छोड़ दोगे तुम एक ड्रैगन बन जाओगे। तो फिर वो कछुआ अपना शैल निकालता है और वो ड्रैगन बन जाता है। फिर वो देखता है कि उसके शैल के अंदर तो बहुत सारे महंगे महंगे मोती होते हैं। तो फिर वो कछुआ कहता है कि मैं इन मोतियों का क्या करूँगा, एक काम करो ये तुम ही ले जाओ। फिर वो व्यक्ति आगे बढ़ता है और फिर उसे जादूगर मिलता है। फिर वो जादूगर से कहता है कि जिस दिन भी तुम ये अपनी छड़ी छोड़ दोगे उस दिन तुम जन्नत में चले जाओगे। तो फिर वो जादूगर कहता है कि इस बात में देरी क्या, लो ये पकड़ो तुम छड़ी, ये तुम रख लो। और फिर वो जादूगर जन्नत में चला जाता है। फिर जब वो तीसरी बार जगह पे जाता है तो उसे फिर वो औरत मिलती है और फिर वो औरत से कहता है कि जब भी तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी वो बोलना शुरू कर देगी। तो फिर वो औरत कहती है कि मुझे लड़का ढूंढने की क्या ज़रूरत है, मेरे सामने ही इतना अच्छा लड़का खड़ा है। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है और फिर वो लड़की पहला शब्द बोलती है कि ये तो वही है ना जो उस दिन हमारे घर में रुकने आए थे। अब इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर किसी और को हमारी ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरत है तो हमें अपनी चीज़ें ड्रॉप करके उसकी मदद करनी चाहिए, जैसा कि इस स्टोरी में हुआ। पहले उसे बहुत सारे मोती मिल गए तो वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गया। फिर उसे जादू की छड़ी भी मिल गई जिससे वो कुछ भी हासिल कर सकता था और उसकी शादी भी हो गई और उसकी लाइफ सेटल हो गई। मैं फिर वही बात बोलूँगा जो हमेशा बोलता हूँ, अपनी मेहनत अपनों के प्यार और भगवान के आशीर्वाद से कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।